महागदर के कई चैप्टर हैं। एक चैप्टर सुप्रीम कोर्ट में है, एक गेंद है स्पीकर के पाले में। बिहार और लखनऊ तक हलचल बहुत तेज है। महाराष्ट्र के सियासत में जो भूचाल मचा, इसके बाद इसकी आंच की जद में और कितने राज्य आने वाले हैं। क्या ऑपरेशन लोटस कुछ और राज्यों में चलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से पहले अलग अलग राज्यों की क्या रणनीति अख्तियार की है? नीतीश कुमार अगर राज्यसभा के उपसभापति से मिले हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? सुशील मोदी के बयान का मतलब क्या है? ओपी राजभर अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ेगी, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। शिवसेना यूबीटी के विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। बागी विधायकों पर जल्द फैसले के निर्देश देने की मांग की गई। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुनील प्रभु ने कहा, स्पीकर ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। स्पीकर को 3 ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यह कहना है सुनील प्रभु का। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं सुनील प्रभु। उनका यह कहना है कि स्पीकर को 3 चिट्ठियां हम लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। सुनील प्रभु का यह कहना है कि अब यह शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फैसला किया जाए ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड फैसला ना हो। महाराष्ट्र की सियासत में कितने बार पलटवार पिछले 24 घंटे में हुए हैं, अब ये देखिए और सुनिए। यदि एक गुट का ये मानना है कि संख्या हमारे पास है, तो वो ज़रूर उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने पेश करेंगे कि ये संख्या हमारे पास है और हम असल में हम एनसीपी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हर राज्य के अंदर कोशिश कर रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, वहां वहां दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी सीबीआई के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, पुलिस द्वारा केसों में फंसाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है और उनको अपनी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज तो ये देश, पूरा देश देख रहा है। नेता जब जनता के बीच में जा रहा है तो उसको जो अनुभूति हो रही है जनता के भाव का, तो लोग विवश हैं अपना निर्णय लेने के लिए। तो इसके चलते महाराष्ट्र में एनसीपी में इस तरह की स्थिति हुई है। वहीं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। एनसीपी में बगावत के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। शरद और अजित पवार करेंगे अलग अलग मीटिंग के जरिए शरद और अजित पवार दोनों अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। 5 जुलाई को दोनों गुटों ने मीटिंग बुलाई है। शरद पवार दोपहर 1 बजे मीटिंग करेंगे, तो अजित पवार की मीटिंग सुबह 11 बजे होनी है। यानी मीटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। 24 घंटे के बाद यह बताने की कोशिश होगी कि एनसीपी पर असली हक, एनसीपी पर असली दावा हमारा ही है। कितने पदाधिकारी, कितने विधायक किसकी मीटिंग में जाएंगे, पूरे देश की नजर इसी पर बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में उठापटक के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सांसद और विधायक भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे शिवसेना दफ्तर में यह बैठक शुरू होने वाली है। यानी अब से लगभग 20 मिनट के बाद उद्धव ठाकरे की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में मंगल का दिन, और मंगल पर कितने दंगल, अब तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाते हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में मंगल पर कितना दंगल, 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें। शरद पवार की बैठक, सभी को इंतजार क्या आउटकम आएगा। अजित गुट की मीटिंग अभी चल रही है। उद्धव ठाकरे भी बैठक करने वाले हैं, और वहीं कांग्रेस विधायक दल की भी आज ही बैठक होनी है। 4 तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र की लड़ाई अब कहां तक पहुंच गई है और महाराष्ट्र की लड़ाई के कितने चैप्टर ओपन हो गए हैं, इसके जरिए आप समझ लें। चार तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को दिखा और समझा रहे हैं हम। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग यह है कि एनसीपी के नए दफ्तर में कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। एनसीपी के नए दफ्तर के उद्घाटन से पहले हंगामा हो गया है। पीडब्ल्यूडी पर दफ्तर चाबियां नहीं देने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने दफ्तर में जबरन प्रवेश करके धमकी दी। दफ्तर में शिवसेना यूबीटी के नेता की तस्वीर पर हंगामा हो गया है। पीडब्ल्यूडी दफ्तर में चाबियां नहीं देने का आरोप लगाया गया है। यानी एनसीपी के नए दफ्तर को लेकर के भी जबरदस्त जंग छिड़ गई है।
इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अभिषेक, एनसीपी के नए दफ्तर पर ये किस तरह का संग्राम है? पीडब्ल्यूडी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाबी नहीं दी जा रही है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में सुबह से लेकर के अभी तक की हलचल क्या है? मीटिंग पर मीटिंग, एक के बाद एक, कांग्रेस की भी मीटिंग है, उद्धव ठाकरे की भी मीटिंग है, अजित गुट की भी मीटिंग होनी है और शरद पवार की भी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, लगातार मीटिंग पे मीटिंग का दौर लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है। मुंबई में हर एक जो पार्टियां, जितनी पार्टियां वो मीटिंग कर रही है। एक तरफ कांग्रेस मीटिंग कर रही है। कांग्रेस इस आस में बैठी हुई है कि कांग्रेस का विरोधी पार्टी नेता महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस बात को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है, जिसमें अशोक चौहान जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा है कि वह महाराष्ट्र के अगले विरोधी पार्टी नेता बन सकते हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है कि 12 बज चुका है अब, तो 12 बजे महाराष्ट्र का कैबिनेट मीटिंग शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग यह है कि जो अजित पवार के उप मुख्यमंत्री के बाद और जो 9 मंत्री उनके साथ शपथ लिए उनके बनने के बाद पहली बार यह कैबिनेट मीटिंग हो रही है, जिसका मतलब साफ है कई सारे बड़े फैसले भी हो सकते हैं। और अजित पवार का इस मीटिंग में यानी कैबिनेट मीटिंग में होना यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सरकार तो हालांकि पहले से बनी, लेकिन कैबिनेट उनके लिए पहली बार है उनकी शपथ विधि के बाद। तो जाहिर सी बात है कि और जैसा सही कहा आपने कि जो चाबी की बात है, जो एनसीपी का नया कार्यालय खोल रहे हैं, मंत्रालय के ठीक सामने वाला बिल्डिंग है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसी के कुछ चंद कदमों की दूरी पर वह है। और तो मतलब साफ हो जाता है किस तरीके से जो एक पीडब्ल्यूडी का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी, क्योंकि जाहिर सी बात आप देखिए ये नहीं बोल सकते कि जो कार्यालय है या सरकार किसी और की है। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है और सेना की सरकार इस वक्त एनसीपी की सरकार है। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता पीडब्ल्यूडी वाले चाबी नहीं देंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जिसकी वजह से पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही यह चाबी दी जाएगी या तमाम चीज़ें जो प्रोसेस पूरा किया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात करें, अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे मातोश्री में, जो कि उनका निवास स्थान है, यहाँ पर मीटिंग उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। और मीटिंग के बाद कई सारे बड़े फैसले उद्धव ठाकरे भी ले सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे कैबिनेट की भी आज ही बैठक होने वाली है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, कांग्रेस के विधायकों को भी आगे शामिल करेंगे, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल करिए तो सब कुछ फुल हो गया। एनसीपी से आए मंत्रियों को विभाग बांटा जाएगा। एकनाथ शिंदे कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, फिर से चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मंत्रालय पहुंच गए हैं? अजित पवार की मीटिंग का क्या हुआ, अपडेट क्या है? बिल्कुल देखिए रशीद, अजीत पवार भी अपने तमाम मंत्रियों के साथ, जो 9 मंत्री लिए थे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, सभी के साथ वो मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अभी भी मंत्रालय पहुंचे हैं और मंत्रालय पहुंचने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ जो फोटो है उसके माल्यार्पण किया, दर्शन किया और उसके बाद वह आगे गए हैं कैबिनेट की मीटिंग के लिए। यानी कुछ ही देर में 12 बजे टाइम तक कर सकते हैं। जो मंत्री आने शुरू हो चुके हैं, सीएम पहुंच चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग के बाद माना जा रहा है कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि और इस फैसले के बाद आज अजीत पवार के उसका फैसला हो जाएगा कि उनको मंत्रालय कौन सा मिल रहा है। अजीत पवार को मंत्रालय कौन सा मिल रहा है, छगन भुजबल का मंत्रालय कौन सा मिल रहा है, धनंजय मुंडे कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, दिलीप वलसे पाटिल को मंत्रालय कौन सा मिल रहा है। यानी जो 9 मंत्री उनके बनाए गए हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर भी आज मुहर लग सकती है और सीएम इसको आज अनाउंस कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं लगातार जो उठापटक तेज हुई है। लेकिन एक बात बता दूं राशिद आपको कि अजीत पवार जरा भी टस से बस नहीं हो रहे हैं, जरा भी झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, जिससे कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं उसका साफ समझ में आ रहा है कि अजीत पवार पूरी तरीके से इतने आश्वस्त हैं, उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला है। पूरा जो गेम है वो उनके पाले में है, या फिर जो अगर नंबर की बात करें, नंबर उनके साथ में है। तो इसलिए अजीत पवार जरा सा भी कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत विचलित हैं या परेशान है, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अपने लोगों को साथ लेकर जो 9 लोग मंत्री बने हैं बाकायदा उनके कंधा से कंधा मिलाकर, भले उनके सीनियर क्यों ना हो, छगन भुजबल उनसे सीनियर हैं या तमाम अन्य लोग, लेकिन बावजूद उसके वह बहुत ज़्यादा एक दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री होती है वह अच्छे से बन चुकी है। और यही कारण है कि अजीत पवार को नेता सभी लोग अच्छे से मान चुके हैं और वह नेता मान चुके, नेता दिखाई भी पड़ रहा है, यानी वह वो इज्जत भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ें लगातार सामने आ रही। इस बीच बता दूँ आपको दूसरी बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे ने अपने मातोश्री मीटिंग बुला ली है। मीटिंग के लिए तमाम नेता पहुंचने शुरू हो चुके। जो उनके गुट के अरविंद सावंत जो कि एमपी हैं वह पहुंच गए हैं, साथ ही भास्कर जाधव या अन्य जो एमएलए हैं वह पहुंच रहे हैं
तो यह भी मीटिंग 12:30 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे घर पर शुरू हो जाएगी और उस मीटिंग में कई सारे चीजें आज हो जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट आज रुख किया गया है इस बात को लेकर कि स्पीकर फैसला नहीं कर रहे हैं 12 मई के फैसले के बावजूद भी। तो कहीं न कहीं दबाव बनेगा स्पीकर पर भी कि स्पीकर फैसला ले सकते हैं। और आज स्पीकर ने भी 1 बजे का प्रोग्राम मुंबई में रखा हुआ, एक अपना बच्चों का प्रोग्राम है। तो कई सारे लगातार कई हैपनिंग लगातार हो रही है। शरद पवार मुंबई में है, लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी बेटी मुंबई में है और लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि शरद पवार की पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने किया था। तो कहीं न कहीं जो लीगल जो तमाम चीज़ें हैं उस पर कहीं सामने आया जा रहा है और उसके वजह से ही यह तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार एक जो भूचाल आया है उसके बाद हर जगहों पर एक उठापटक लगातार देखने को मिल रही है। हर कोई परेशान है कि कहीं हमारा एमएलए बीजेपी में ना चला जाए। जी अभिषेक, इस उठापटक के बीच बिहार की सियासत से जुड़ी भी बड़ी खबर है। अभिषेक, आप रहे मेरे साथ में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हरिवंश, करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। सीएम नीतीश से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार की सियासत की बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं हरिवंश, यानी राज्यसभा के उपसभापति। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। शक्ति, 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति में क्या क्या बातें हुई? क्या बिहार की सियासत को लेकर के भी चर्चा की गई है? देखिए, हरिवंश नारायण सिंह जो है वो जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और अभी राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। और आपको बता दें कि जब से महागठबंधन में का दावा नीतीश कुमार ने थामा था, तब से दोनों के बीच में कहा जा रहा था कि मुलाकात नहीं हुई है। और आप एक बार फिर हरिवंश नारायण सिंह आकर मिलते हैं नीतीश कुमार से। हालांकि नीतीश कुमार अपने सांसदों से, विधायकों से 1-to-1 मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी खेमा के हैं। और इस बात को लेकर जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एक बार कहा था कि जो 4 लोग जब 2017 में नीतीश कुमार वापस से बीजेपी के साथ गए थे, तो उस दौरान ललन के बाद जो है ललन सिंह ने खुलासा किया था कि 4 लोग आरसीपी सिंह और हरिवंश नारायण सिंह, ये 4 लोग में से 2 वही लोग थे जिन्होंने कहा था नीतीश कुमार को। बिहार में सियासी फेरबदल की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, ये कहना है पशुपति पारस का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। 40 लोकसभा सीटों के साथ बिहार देश में चौथे नंबर पर है। चिराग पासवान ने भी विधायकों के टच में होने की बात की। टूट के डर से विधायक और सांसदों से मिल रहे हैं नीतीश कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। यानी महाराष्ट्र में जो आहट है, इसका असर बिहार तक भी नजर आ रहा है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया। ललन सिंह का कहना है सरकार अपने तोते का इस्तेमाल करने में लगी है, तेजस्वी बहादुर हैं, डरने वाले नहीं। ललन सिंह ने आगे कहा देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एनसीपी को कोसते थे पीएम, अब उनके साथ हैं। भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलवाने में लगे हैं। एक बार ललन सिंह को सुनाइए। प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बात बाजू, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे